सराफ वाइस प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सुखविंदर सिंह जी बैठे हैं, जो मेरे साथ मेरे मोहल्ले से हैं, एग्रीकल्चर से ऑफिसर। शायद मैं किसी का नाम ना जानता या भी मेरी ज़बान पे नहीं आ पाया तो मैं ना ले पाया तो उसके लिए मुझे माफ़ करोगे। जिस मकसद के लिए आप सब दिया, मैं अब उस बात पे ज़्यादा बात ना करूँ। सिर्फ ये हमें सोचना है जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। फांसी के रस्से पे झूलने के लिए अपने आप को तैयार किया खुद मां बाप ने, तो हम देने के लिए तैयार हैं। 24 साल की उम्र है भगत सिंह की, 24 ईयर्स। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सुखदेव भगत सिंह 24 साल की उम्र है, और 24 साल की उम्र में जिस दिन उसका जन्म हुआ, 2 चाचे और बाप अंग्रेजों की कैद से उस दिन रिहा हुए। या कमाल की जो है उनकी फैमिली बैकग्राउंड है, उनके साथ जो बाकी शहीद होने वाले हैं, किसके लिए? कि वो जो ताकतें जिन्होंने हमारी एजुकेशन पे कब्जा किया हुआ था, उनकी मर्जी से हमें एजुकेशन मिलती थी, हमारी डेमोक्रेसी पे कब्जा किया हुआ था, उनकी मर्जी से हमें डेमोक्रेसी मिलती थी, हमारी नौकरियों पे कब्जा किया हुआ था, उनकी मर्जी से हमें जो है वो नौकरियां मिलती थी, हमारी जमीनों पे उनके कब्जा था कि हमें उन पर टैक्स देने पड़ते थे। हम जो है वो किसी भी जगह पे जाते थे, यहां तक लिखा हुआ मिलता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। कुत्ते से भी बदतर हालत करके रखी हुई थी। तो इन लोगों ने उस वक्त कुर्बानियां देके इस देश को आजाद करवाया, एक कातिल से बदला लिया। छोटी बात नहीं। मेरा बच्चा आज सुबह से मैं उसको टेलीफोन कर रहा था, उसे टेलीफोन पिक नहीं किया। मैं इस भरोसे पे रहा कि आज उसका पेपर है, तो वो अमृतसर के अंदर पढ़ रहा है, ला कर रहा है, तो उसने फोन पिक नहीं किया, क्योंकि मैं 10:15 बजे उसको कर रहा हूं, तो 10:15 बजे वो मुझे ऐसे भी लग रहा था वो हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर चला गया हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको फोन किया, तो उसने फोन उठाया, कहता पापा मैं 10 मिनट के बाद आपको फोन करता हूं। तो मैंने अपना मैसेज रीड किया, उसने मैसेज डाला हुआ है कि पापा मैं लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन मुझे म्यूजिक की आवाज आ रही। तो मैंने वापस मैसेज डाला कि बेटा, मैंने लिखा उसको अपनी जुबान में, पुत्र दुनिया की केड़ी लाइब्रेरी में म्यूजिक नाल चल रहा है, क्योंकि वहां पे खामोशी होती है। फिक्रमंद हो गया जब तक उसने मेरा फोन नहीं उठाया कि मेरा बच्चा कहां पे है। अभी वो घर के अंदर आया, उसे हमें सरप्राइज दी। उसने ब्रदर के साथ बैठ लगाई हुई थी कि जब भी मैं घर आऊंगा मैं आपको सरप्राइज दूंगा, क्योंकि पंजाब के अंदर लॉकडाउन हो रहा था। 30 तारीख को उसका आखिरी पेपर था। भाई उसको कहता तू 30 की रात को ही निकल और सुबह घर पहुंच। भाइयों का प्यार है आपस में। कर रहा था, वो स्टेज से ऊपर आया है घर में, मैं उसको फोन ना पिकअप करना मुझे क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था। आज जिस आज़ाद मुल्क में और आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं, वो आज़ादी की देन हमारे पूर्वजों की, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम सब एक ऐसे मुल्क में हैं जिसे आज़ाद हिंदुस्तान कहा जाता है। बच्चों, जब हमारा मुल्क ब्रिटिश का गुलाम था, तो जो आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई वो 1857 में लड़ी गई, और वो लड़ाई पहली आज़ादी की लड़ाई थी। वो चिंगारी थी जो 15 अगस्त 1947 को आग बन के ब्रिटिश हुकूमत पे पड़ी और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। 1857 से लेके 1947 तक हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानियां शामिल हैं इस आज़ादी में, लेकिन आज भी हमें सिर्फ वो शहीद याद हैं जिन्होंने पहल की, जिन्होंने उस सोच को जन्म दिया कि हमें अपने मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना है। 1857 में जो पहली लड़ाई लड़ी गई, उनके जो पहले
फ्रीडम फाइटर वॉरियर थे, मंगल पांडे थे। और 23 मार्च 1931 यानी कि आज से काल्पनिक 90 साल पहले जो 3 शहीद जिन्होंने उस आज़ादी की लड़ाई में वो नया जोश, वो नई सोच भर दी अपनी जानों की कुर्बानियाँ देके, जिनमें भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी थे। डर के मारे और पहले ही से जो है इनको फांसी दे दी। और फिर देख लीजिए शमशान घाट पे कितना उनको बदलना पड़ा। और यह कि अंग्रेज वहां लाशें छोड़ के भाग गए। और ये छोटी मोटी बात नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कभी किसी उस चीज़ के लिए नहीं किया। अभी भी आप सेकुलरिज्म की जो बात करते हैं, ये लोग हमेशा सेकुलर होते हैं। ये इनकी समझ से, हमारी समझ से ये आगे होते हैं। इनमें वही होती है कि कुछ देशभक्ति का जज्बा, जुल्म के खिलाफ लड़ाई, इंसाफ दिलाने की बात जिस आदमी में आ जाए, उसकी ये परमात्मा की तरफ से दी हुई होती है। वाहेगुरु इस सोच को करता है। ये आम आदमी के बस की लोग नहीं है। आज जिस तरीके से अंग्रेजों ने से हमने आज़ादी ली, उसमें इन लोगों का जितना योगदान रहा है उसमें ये है। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश रहेगी इस मकसद में कि आप इसको किसी एक फिरके के साथ जोड़ के कभी ना बनाएं। आज इसमें तो अच्छी बात है, आपने चंद और भी लोग आगे इसमें मिले। अगर हमें पता होता ये विकी ने बच्चा किया कि यहाँ पर दिया, हमें और पता होता कि इसको ऑर्गेनाइज करके हर तरीके से हम बनाएं। ये नहीं है हम इसमें कोई इसका कोई और किसी किस्म का फ़ायदा हो। ये हो कि छोटे बच्चों में ये आज का जो कहते हैं देशभक्त कहते हैं, हम अभी आधे ही हैं, हम पूरे देशभक्त नहीं हैं। और आदमी अपने देश का वफादार नहीं है, जो आदमी अपनी स्टेट का, मोहल्ले का, अपने घर का वफादार नहीं है, वो कभी भी किसी का वफादार नहीं हो सकता। प्रोग्राम था ये सिख नौजवान डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से, और हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं हैरी पब्लिक मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल संजीव शर्मा की तरफ से, और हमारे जो बार मंडल के हमारे जो हैं परमजीत सिंह मिंटू की तरफ से, और हमारे गुरु रामदास सोसाइटी की तरफ से आज मिलके हमने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो हो आज शहीदी दिन बनाया। आज के दिन वो 1931 में 23 मार्च को लाहौर में फांसी के तख्ते उन्होंने चूमे। उन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया। उस समय अंग्रेज़ों ने काला कानून लगाया किसानों के ख़िलाफ़। उसमें बहुत बड़ा विशाल रैली हुई लाहौर में, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हुई और अंग्रेज़ों की लाठियों से उनकी मौत हुई। इसका बदला उन्होंने सैंडर्स को मार के लिया, और उसके बाद उसने असेंबली में भी उन्होंने बम फेंकी और वहाँ पर पर्चे बांटे। किसी को आहत नहीं किया, किसी की जान ली। कहा कि अंग्रेज़ देश को छोड़ के चले जाओ और ये काला कानून वापस करो। और उन्होंने अपने अंतिम श्वास तक इस देश की कुर्बानी के लिए उनको फांसी दी गई। फांसी जो है 24 मार्च को देनी थी, मगर पूरा देश जो जागृत हो चुका था, उन्होंने इस डर के मारे रात को 23 मार्च को लाहौर में उनकी फांसी देगी। आज हमारा देश जो आज़ाद हो चुका है उनकी कुर्बानी की वजह से। आज हम इस दिन को हर साल की तरह बढ़ चढ़ के मनाते हैं और अपने यूथ को आने वाले इनका इतिहास बताते हैं, और यूथ को ये बताते हैं कि आप ड्रग्स और नशे को छोड़ के इन देशभक्तों के इतिहास से जुड़ो और इस देश को मजबूत करो। थैंक यू।